अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीमुना। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलें जी, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखने वाले लोग कर दें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उम्रे के जो व्लॉग्स हैं वो मैं एडिट करके अपडेट करती जा रही हूँ। तो आज का ये लास्ट व्लॉग है जो कि मदीने का मैं आज लेकर आई हूँ। तो हमने मक्के से मदीने हमने ट्रैवल किया था शटल सर्विस से, जो कि हमारे ट्रैवल एजेंट ने जो हमें अरेंज करवा के दी थी, हमारे पैकेज में ही शामिल थी। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं मदीने में, और मदीने में आपको इसी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स, होटल्स जो है वो नज़र आएंगे। और हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं जिसका नाम था दुर्रत तैयबा। और मक्के की बनिस्बत मदीने में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ये शटल सर्विस ने हमें होटल पे जो है वो ड्रॉप किया था। तो हमें उम्रे की सारी जर्नी में हमें होटल दोनों मक्के मदीने में करीब ही मिले, और ये भी 2 से 3 मिनट की वॉक थी। तो हरम में हम एंटर हो जाते थे, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने रूम का। रूम हमें मिल गया है, क्लीनिंग हो रही है, और तकरीबन इसमें 4 बेड थे, हम 4 पर्सन थे। और देख सकते हैं 4 बेड हैं। या लेफ़्ट साइड पे जो है एक एलईडी है, और मेरे लेफ़्ट साइड पे ही एक वार्डरोब दी हुई है जो कि हमारे लिए इनफ था। ज़ोहर के बाद हम लोग पहुंच चुके थे, और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया होटल में, और फिर खाना खाया, और फिर मगरिब और इशा की नमाज़ के लिए हम लोग निकल गए। मेरी कोशिश रही थी कि मैं जो है वीडियो पूरी प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकूं अज़ान की, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमें नमाज़ की जगह भी जो है वो मस्जिद में नहीं मिली थी। मस्जिद के बाहर ही हमने सफ़े जो बनी हुई थी वहाँ पे नमाज़ अदा की मगरिब की, और फिर इशा की नमाज़ भी हमने वहीं अदा की। और फिर लास्ट आज हमारा पहला दिन था यहाँ पे, तो हमें आइडिया नहीं था। तो जैसे जैसे लोगों ने हमें गाइड किया हम उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे सामने देख रहे हैं गेट नंबर 32। तो इशा की नमाज़ के बाद लेडीज़ को मौका दिया जाता है रियाजुल जन्ना में जाने का, और रियाजुल जन्ना में जो एंट्री होती है ईशा की नमाज़ के बाद वो गेट नंबर 32 से होती है। रियाजुल जन्ना को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़े की जालियाँ हैं, लेफ़्ट साइड पे पर्दा आप देख रहे हैं, दरमियान में पर्दा होता है। लेडीज़ जो है वो नहीं देख सकती डायरेक्ट, तो बीच में पर्दा होता है। और आगे की तरफ अगर काफ़ी रश था, तो अगर आगे की तरफ जाते हैं तो आगे की तरफ हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर है, जिस पे हमारे हुजूर पाक खुतबा दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी के बाद आज मदीने में बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। हमने मक्के की भी बारिश देख ली और मदीने की भी बारिश देख ली है। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। वैसे तो ऐसे शॉपिंग का ब्लॉग ही बनाया, अभी थोड़ा बहुत सामान रह गया था तो अभी वो लेने जा रहे हैं, देखते हैं। जी तो गाइस हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है यहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। फिर हम निकलेंगे मगरिब के लिए, मगरिब सलाह के लिए। और आज बहुत मज़ा आएगा नमाज़ पढ़ते हुए, क्योंकि बारिश में नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपकी नाक से जो है वो खून आ जाता है। और जीमल के साथ तो बहुत ज़्यादा ये इशू है, वो गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उसकी नोज़ी से जो है वो फ़ौरन खून आने लग जाता है। बहुत अच्छा वेदर है। सऊदी अरब आप जाएं और अरबैक का ब्रोस्ट नहीं खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने भी खाया था, 2 से 3 बार खाया था। ये ब्रोस्ट जो हम बोन वाला खा रहे हैं वो पहली बार खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बोनलेस ही ब्रोस्ट मिलता है, और बर्गर्स होते हैं और शवरमा वगैरह होता है। तो हम निकल गए थे नमाज़ के लिए, और नमाज़ के लिए जब भी हम जाते थे तो हमें इस स्ट्रीट से गुजरना होता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे मार्केट बनी हुई है।
गाइस, मदीने की गलियों में, मस्जिद में, होटल्स में एक अलग ही सुकून होता है और रात में एक अलग ही सन्नाटा होता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। तो यहाँ हम आज दोबारा नमाज़ अदा करने के बाद जो है वो रियाजुल जन्नह की तरफ जाएंगे और विज़िट करेंगे। वैसे तो नुसु कैब के ज़रिए जो है वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, लेकिन हम लोग जिस टाइम पे हमने विज़िट किया था तो हम लोगों को प्रॉपर जो अपॉइंटमेंट है वो मिल नहीं पाई उन डेट्स की, जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। क्या कर रही हो? बेटा दद्दा पीछे रह जाएंगी। तो इशा की नमाज़ के बाद आप विदाउट एनी अपॉइंटमेंट जो है रियाजुल जन्नह में विज़िट कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं, नफिल नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। आप दुआ कर सकते हैं और नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हमारा लास्ट डे है मदीने में और आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान। आज की फ़्लाइट है, आज रात की फ़्लाइट है, तकरीबन 1:30 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन हम लोग मगरिब में निकल जाएंगे और तकरीबन पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम लॉबी में बैठे हैं और असर की नमाज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं। दीका मेरे साथ है और आज का हमारा व्लॉग होगा मदीने का लास्ट व्लॉग। और एयरपोर्ट पे भी मैं कोशिश करूँगी बनाती रहूँ और सारे जो ब्लॉग्स आपको मिलेंगे वो एक साथ ही मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की है, सिर्फ क्लिप्स बना रही हूँ और बाद में फिर वॉइस ओवर करूँगी जब टाइम मिलेगा। मेरी हम लोगों की पूरी कोशिश रही है कि हम यहाँ पे रहते हुए सारा जो वक्त है वो इबादत को दे सकें, इबादत कर सकें, कोई उसमें अमल दखल ना हो। खैर, जल्दी से नए देखने वाले लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए जी, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़, जब भी आप एग्ज़िट कर रहे हो मदीने से तो बॉटल्स जो है वो जमज़म से ज़रूर रीफ़िल कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं था कि रीफ़िल करना ज़रूरी होता है। तो आखिर में हम लोगों को जो है वो जमज़म परचेज़ करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा तपिश है, बहुत तेज़ धूप है। आप देख रहे हैं हल्के हल्के बादल भी हैं, लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ सेंटर में सलाम पेश करने। ये हमारे नबी पाक का गुंबद और यहाँ पे मैं आई हूँ ताकि मैं दुआ मांग सकूँ लास्ट टाइम, और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर दोबारा बुलावा आया तो दोबारा आऊँगी। और यहाँ पे जीमल बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि वो पाकिस्तान जाते ही अपने बाबा से मिलेगी। और यहाँ पे हम जो है वो शटल सर्विस से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। हमें होटल से ही हमें जो बस है उसने पिक कर लिया। गाइस, जो हमारी फ़्लाइट थी वो सऊदी एयरलाइन थी और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो शटल सर्विस ने हमें ड्रॉप किया था मदीना एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हम एयरपोर्ट जो है वो पहुँच चुके हैं। यानी हमारी जो ट्रैवलिंग थी वो पूरी रात की थी तकरीबन, और जो हमारा सारा सामान था, लगेज वगैरह थे, वो हमारे जा चुके हैं। अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ हैंड कैरी हैं
और अभी हम यहाँ से वेटिंग एरिया में जा रहे हैं। 1:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। और इस एयरपोर्ट पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे बोर्डिंग जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं प्लेन में और मदीने से हमें जाना है रियाद। तकरीबन 1.5 घंटे का जो है वो हमारा सफ़र है। बैठ जाओ सिमल। रिफ़्रेशमेंट में चाय कॉफ़ी सर्व की गई थी तो मैंने चाय ली क्योंकि पूरी रात के लिए एक्टिव रहना था। और एक साथ साथ पिज़्ज़ा स्लाइस सर्व किया था जो कि कुछ टेस्टलेस सा था, फीका फीका सा। रिफ़्रेशमेंट के बाद प्लेन में एकदम ब्लैकआउट कर दिया था। तकरीबन सभी लोग सो गए थे और मैं जाग रही थी क्योंकि मेरी आदत है, मैं जितनी कोशिश कर लूँ मैं ट्रैवलिंग में सो नहीं सकती। और 1.5 घंटे के बाद हम लोग लैंड कर गए थे रियाद एयरपोर्ट पे। रियाद एयरपोर्ट को तो देखते मेरी आंखें खुली रह गईं, बहुत ही खूबसूरत था। तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हमें इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना था जिसके लिए हमें बस लेनी थी, जो कि एयरपोर्ट की ही बस होती है। उसमें ट्रैवल करके हम दूसरे टर्मिनल के साइड जाते हैं और फिर वहाँ से बोर्डिंग हमारी होती है। कनेक्टिंग फ़्लाइट कभी भी बुक नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें ख्वारी बहुत ज़्यादा होती है। शायद पैसे कम होते होंगे लेकिन ख्वारी ज़्यादा है। और अगर आपके साथ कोई ज़ईफ़ वगैरह है तो काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी होती है। और यहाँ पे हमारी बोर्डिंग जो है वो हो चुकी है। हम प्लेन में बैठ चुके हैं। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस था, प्लेन काफ़ी बड़ा था। बैठते ही हम लोग को एंट्री दी गई थी ताकि उसे हम यूज़ कर सकें। कार्टून मूवी और गेम्स वगैरह थे। और साथ साथ हीमल को एक टॉय दिया था जिसमें स्टिकर्स थे, नोटबुक्स थी, बहुत क्यूट सा था। तो हीमल सागर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनको खेलने के लिए कुछ मिल गया है। और दूसरा एक ब्लैंकेट भी दिया गया था क्योंकि बाद में एसी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया जाता है प्लेन का। और थोड़ी देर के बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व कर दिया था जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, जैम, बटर और विदाउट मिल्क जो है वो टी थी। तो हम इतना कुछ तो खाया ही नहीं गया था। फिर हम लोग साथ ही लेकर आ गए थे और हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे। और अगर आपको मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो, उम्रे की सीरीज़ मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमें रिसीव करने मेरे हस्बैंड आए थे एयरपोर्ट पे। और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आते ही बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अपना कंट्री अपना ही होता है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।